हेलो एवरीवन। आज हम इंडिपेंडेंस के बारे में समझेंगे यूरोपियन फिलोसफर्स की नज़र से। तो इंडिपेंडेंस केवल पॉलिटिकल इवेंट या झंडा फहराने का नाम नहीं है। ये उस डीप क्वेश्चन का नाम है जो मनुष्य के एग्जिस्टेंस से जुड़ा है। मैं कितना फ्री हूँ और किससे। यूरोपियन फिलोसफर या यूरोपीय फिलॉसफी जो है उसने इस क्वेश्चन को अलग अलग एंगल से देखा है। यहाँ हम मेजर यूरोपियन थिंकर के आइडियाज़ को सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करेंगे, मल्टी डायमेंशनल नेचर को एक्सप्लेन करेंगे। ये हम एस्से में यूज कर सकते हैं, एथिक्स में यूज कर सकते हैं। तो जीन जैक्स रूसो ने कहा था कि मैन इज बॉर्न फ्री एंड एवरीवेयर ही इज इन चेन्स, यानी कि मनुष्य फ्री जन्म लेता है लेकिन सोसाइटी की आर्टिफिशियल सिस्टम उसे चेन में जकड़े रहती है। रूसो ने उनके अनुसार रियल इंडिपेंडेंस तब आती है जब व्यक्ति जनरल विल यानी कि कलेक्टिव गुड के अकॉर्डिंग जीता है। पर्सनल डिजायर और कलेक्टिव इंटरेस्ट में बैलेंस ही सच्ची आज़ादी है। पॉलिटिकल फ्रीडम अकेले इनफ नहीं है। सोसाइटी की स्ट्रक्चर ऐसी होनी चाहिए जो व्यक्ति की नेचुरल फ्रीडम को क्रश ना करे बल्कि डेवलप करे। जॉन लॉक ने स्वतंत्रता को नेचुरल राइट माना है। उनके अकॉर्डिंग लाइफ, प्रॉपर्टी और लिबर्टी ये गॉड गिफ्टेड है। गवर्नमेंट का काम इनकी प्रोटेक्शन करना है, ना कि इन्हें छीनना है। अगर गवर्नमेंट इन राइट्स का वायलेशन करती है तो पीपल को रिवोल्ट का राइट है। लॉक की दृष्टि में इंडिपेंडेंस का मतलब स्टेट के टायरनी से मुक्ति है। मॉडर्न डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की फाउंडेशन इन्हीं की आइडिया पर टिका हुआ है। व्यक्ति की फ्रीडम गवर्नमेंट की कृपा नहीं है, उसका बर्थ राइट है। ऐसा जॉन लॉक ने बोला था। फिर इमैनुअल कांट आते हैं। इमैनुअल कांट ने स्वतंत्रता को मोरल लेवल पर उठाया। उनके अनुसार रियल फ्रीडम इच्छाओं का स्लेव बनकर जीना नहीं है बल्कि रीजन के अकॉर्डिंग खुद रूल बनाना है। ऑटोनॉमी का मतलब अपने ऊपर स्वयं का शासन करना होता है। जो व्यक्ति केवल प्लेजर या फियर के कारण एक्शन करता है वो फ्री नहीं है। जो ड्यूटी की भावना से सही काम करता है वही फ्री है। कांट की स्वतंत्रता एक्सटर्नल चेंज से नहीं, इंटरनल मोरल स्ट्रेंथ से जुड़ी है। ये स्वतंत्रता सबसे डिफिकल्ट है क्योंकि इसमें व्यक्ति को अपनी वीकनेस पर विक्ट्री पानी होती है। जॉन स्टुअर्ट मिल ने अपनी बुक ऑन लिबर्टी में हार्म प्रिंसिपल दिया। व्यक्ति की फ्रीडम तभी लिमिट की जा सकती है जब वह दूसरों को हार्म पहुंचाए। थॉट्स, एक्सप्रेशन और लाइफस्टाइल की स्वतंत्रता व्यक्ति के डेवलपमेंट के लिए नेसेसरी है। मिल बताते हैं कि मेजॉरिटी की ओपिनियन भी टायरनी बन सकती है। इंडिपेंडेंस का मतलब केवल फॉरेन रूल से मुक्ति नहीं है बल्कि सोसाइटी की ऑपरेसिव ओपिनियन और प्रेशर से भी प्रोटेक्शन है। व्यक्ति को डिफरेंटली सोचने, मिस्टेक करने और अपने तरीके से जीने का राइट होना चाहिए। हेगल ने स्वतंत्रता को इंडिविजुअल नहीं, सोशल प्रोसेस माना है। उनके अनुसार मनुष्य अकेले में फ्री नहीं हो सकता है। फैमिली, सोसाइटी और स्टेट के एथिकल लाइफ में पार्टिसिपेट करके ही वो अपनी स्वतंत्रता को रियलाइज करता है। कंप्लीट फ्रीडम तब है जब व्यक्ति समझता है कि स्टेट उसका एनिमी नहीं, उसकी स्वतंत्रता का एक्सटेंशन है। हीगल की दृष्टि में इंडिपेंडेंस का डेवलपमेंट हिस्ट्री की डायलेक्टिकल प्रोसेस से होता है। स्वतंत्रता कोई फिक्स्ड थिंग नहीं है बल्कि कॉन्टिन्यूअस इवॉल्विंग कॉन्शियसनेस है। कार्ल मार्क ने स्वतंत्रता को मटीरियल बेस से जोड़ा है। जब तक मनुष्य इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन का शिकार है तब तक पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस अधूरी है। एलिनिएशन यानी अपने लेबर, अपने प्रोडक्ट और अपने फेलो बीइंग से अलग होना असली स्लेवरी है। मार्क्स के अनुसार सच्ची इंडिपेंडेंस क्लासलेस सोसाइटी में पॉसिबल है जहां मनुष्य अपनी नीड और कैपेसिटी के अकॉर्डिंग जी सके। इकोनॉमिक फ्रीडम के बिना बाकी सब स्वतंत्रताएं हॉलो साबित हो सकती हैं। पेट की गुलामी सबसे बड़ी गुलामी है मार्क्स के अनुसार। जीन पॉल सार्ट्रे के अनुसार उन्होंने बोला कि वी आर कंडेम्ड टू बी फ्री। मनुष्य की कोई प्री डिटरमिन्ड इसेंस नहीं है, वो अपनी चॉइसेस से खुद को क्रिएट करता है। स्वतंत्रता यहाँ कंफर्ट नहीं, हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हर चॉइस हमारा अपना है और हम उससे भाग नहीं सकते। सार्ट्रे की दृष्टि में इंडिपेंडेंस का मतलब ये एक्सेप्ट करना है कि हम अपनी लाइफ के सोल ऑथर हैं। कोई गॉड, सोसाइटी या फेट हमारे बदले में डिसीजन नहीं ले सकता है। ये स्वतंत्रता लोनलीनेस और रिस्पॉन्सिबिलिटी का बोझ साथ लाती है। लास्ट में यही बोल सकते हैं कि जो यूरोपियन फिलोसफर हैं वो स्वतंत्रता को कई लेवल पर देखते हैं। जैसे नेचुरल राइट्स तो ये लॉक का है, मोरल ऑटोनॉमी ये कांट का है, सोशल हार्मनी ये हेगल का है, इकोनॉमिक इमेंसिपेशन ये मार्क्स का है, एग्जिस्टेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये सार्ट्रे का है। तो ये सभी व्यू पॉइंट इस बात पर एग्री करते हैं कि इंडिपेंडेंस कोई एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट नहीं है जो एक दिन मिल जाए। ये कॉन्टिन्यूअस साधना है। एक्सटर्नल चेन तोड़ना आसान है लेकिन जो इंटरनल चेन है, डिजायर की, फियर की, हैबिट और इल्यूजन, इनको तोड़ना ही रियल फिलॉसफी है।
सच्ची स्वतंत्रता तब है जब व्यक्ति न केवल दूसरों से फ्री हो बल्कि अपनी वीकनेसेस से भी फ्री हो। यूरोपीय थिंकर ने हमें यही सिखाया है कि इंडिपेंडेंस का फाइनल मीनिंग मैं स्वतंत्र हूँ कहने से नहीं है, बल्कि रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जीने में है। स्वतंत्रता कोई डायमेंशन नहीं है, एक ऑनगोइंग प्रोसेस है जो हर जनरेशन और हर व्यक्ति से नया आंसर मांगती है। थैंक यू।